अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट आपकी दुआ हाजिर एक नई वीडियो के साथ। बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने टिकटॉक स्टार को गवर्नर हाउस में मदऊ कर लिया और इनसे अपील की कि कोरोना वायरस हिफाजती इक़दाम पर पाबंदी वीडियो बनाई जाए ताकि अवाम में शऊर आ सके। सबको मालूम होगा चौधरी सरवर काफ़ी पढ़े लिखे और लेजेंड सियासतदान है। वो लंदन में लेबर पार्टी से सीट जीत चुके हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड रह चुके हैं। इनसे इस किस्म की हमाकत की तवक्को कम अज़ कम नहीं की जा सकती थी। जनाब, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। अक्सर हम पढ़ते आए हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो गवर्नर साहब से आवाम पूछती है, टिकटॉक पर आम पाकिस्तानी नहीं आते, ये ना फैमिली के साथ बैठकर ये बेहुदा वीडियोस देखी जा सकती हैं और ना हर गरीब मजदूर के पास इतने वसाइल हैं कि टिकटॉक को देखे। इस टिकटॉक पर शोहरत कमाने की खातिर मेरे पाकिस्तान के सैकड़ों नौजवान ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। कोई बाइक चलाते वीडियो बनाते हुए गिरकर शदीद ज़ख्मी हो जाता है, कोई सस्ती शोहरत कमाने की खातिर रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाते हुए ट्रेन की जद में आकर कुचला जाता है, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से छलांग लगाने के चक्कर में वीडियो बनाते ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, कोई हवाई फायरिंग की वीडियो बनाने के चक्कर में अपने हाथों खुद को गोली मार बैठते हैं और घर की उम्मीदों के चिराग गुल कर देते हैं। गवर्नर साहब, ये मखसूस तबका शायद ऐसे घरानों में पैदा हुआ है जो दुनिया में नाच गा कर पैसा कमाने और जिस्म की नुमाइश करने आए हैं। पाकिस्तान इस्लामी फराही रियासत है जिसे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब रियासत मदीना जैसी रियासत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। वहाँ पंजाब का गवर्नर कंजरों और मरासियों को गवर्नर हाउस में इनवाइट करके पूरी पाकिस्तानी कौम को हैरत में डाल देता है। ये चंद पैसों की खातिर कपड़े उतारने वाला तबका अब कौम को समझाएगा कि एहतियात कैसे की जाती है। ये ठुमके लगाने वाली अपने घरों में बैठी बाइज्जत औरतों को लेक्चर देंगी। गवर्नर साहब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, जिस कौम को तबाह करना हो इसकी नौजवान नस्ल को फांसी पर लगा दो। शायद मेरे मुंह में खाक, इस कदम की तरफ नौजवान नस्ल को दावत दी जा रही है। चीन जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क ने इस गन पर पाबंदी लगा दी है जो इस्लाम और कुरान से बिल्कुल बेबहरा है। गवर्नर साहब, अगर आपको ज़्यादा शौक इन रंगीली महफिलों का है तो खुदा का वास्ता प्राइवेट पार्टी के लिए करें। अगर रिश्तेदारियों और ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो नाइट क्लब का रुख करें। जब इन लोफर और मुनासियों को गवर्नर हाउस में देखा तो हर पढ़े लिखे डिग्री होल्डर और यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के दिल पर क्या गुजरी होगी जो मास्टर की डिग्रियां लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। गवर्नर साहब, आपने कभी पढ़े लिखे तबके या बगैर नौकरी के नौजवानों से रहनुमाई ली है? वैसे जब कोरोना के केसेस की तादाद ना होने के बराबर थी तब सारी सारी रात अजानें दी जाती थी, तौबा इस्तग़फ़ार की जाती थी, उलमा कराम से दुआएं मंगवाई जाती थी। लेकिन अब गवर्नर साहब कौम को बताया है कि कोरोना नाच नाच कर ठुमके लगाकर ख़त्म किया जा सकता है। आम वर्कर या मीडिया से रिलेटेड लोगों को गवर्नर हाउस तक रसाई मुमकिन नहीं, लेकिन ये नाच गाने वाले वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक कैसे चले जाते हैं कोई नहीं बोलता। आगे कहते थे, बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब गवर्नर साहब ने बताया कि ठुमके लगाओगे नाचोगे तो बड़े आदमियों से मुलाकात चंद सेकंड की बात है। बजाय इसके कि इस फहाशी कल्चर को बैन करते लेकिन इसका फ़रोग़ दिया जा रहा है। जो दिमाग बच्चों ने पढ़ाई पर लगाना था, नई सोच आनी थी, वो दिमाग से बच्चे सारा सारा दिन ये सोचते रहते हैं कि किस तरह डांस करना है। सारा सारा दिन प्रैक्टिस में गुजर जाता है। घर में 2 वक्त की रोटी पूरी हो या ना हो लेकिन बच्चों को नेट पैकेज हर सूरत चाहिए। मेरी टिकटॉकर से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं, लेकिन बुराई को बुरा कहना हर पाकिस्तानी का आईनी और जमहूरी हक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।